हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके स्पेक्स बैच में। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप कृपया उसे देख लीजिए, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ships are on the opposite side of the lighthouse such that all the three of them are collinear. The angle of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 degrees and 60. If the ships are 230 root 3 मीटर अपार्ट देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ओके, देखिए इसको इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका लाइट हाउस हो गया एंड ये मान लीजिए एक सिप यहाँ पे है और एक सिप यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है एंड एक एंगल गिवन है यहाँ पे कि ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 230 रूट 3 है। तो आपको ये हाइट निकालना है, एच निकालना। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता है तो आप देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए tan 30 इक्वल टू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स tan 30 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इससे हम लोग अगर 1 यूनिट लेते हैं तो इसे आपको √3 लेना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप tan 60 का वैल्यू लेंगे तो ये कितना होता है √3। ठीक है, तो tan 60 अगर हम लोग इस साइड से देखें, tan 60 के साइड से, तो यहां से आप कह सकते हैं h का वैल्यू क्या होगा √3:1। अब देखिए हाइट तो दोनों केस में सेम होगा, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ √3 है, तो मैं 1 को √3 बना दूंगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा 3 एंड ये वैल्यू होगा √3। ठीक है, एग्जाम में भी आपको फिगर पे ही सारा कैलकुलेशन करना है कि इससे आपका टाइम कम लगे और आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो अब देखिए ये 230 √3 जो है वो आपका कितने के बराबर है। अगर हम यहां से देखें तो 3 यूनिट यहाँ पे है और 1 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, तो 3+1, ठीक है, ये कितना यूनिट हो गया 4 यूनिट, और ये आपका कितने के इक्वल हो गया 230 √3 के बराबर। तो यहां से अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो 230 √3/4 एंड हमें चाहिए हाइट जो कि √3 के बराबर है। तो √3 यूनिट का वैल्यू, तो 230 √3/4 इंटू √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 230 इंटू 3/4। इसे आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो गया आपका 690/4 एंड फाइनली ये इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 168 172.5। ये आपका आंसर है। ये क्लियर है। देखते हैं सेकंड मेथड इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसके रिगार्डिंग दो फॉर्मूला बताता हूं। अगर मान लीजिए ये आपका हाइट है और कोई भी दो पॉइंट जो है इसके अपोजिट में है, ये मान लीजिए θ1 है एंड ये आपका θ2 है, ये हाइट h है और ये डिस्टेंस आपका d है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो होता है वो आपका कितने के इक्वल होता है h इंटू कॉट θ1 प्लस कॉट θ2 के इक्वल। एक और फॉर्मूला, अगर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट सेम साइड हो, अगर आप कहें ये दोनों पॉइंट जो है वो आपका सेम साइड है। ठीक है, तो यहां पे देखिए h इक्वल्स टू, ये आपका हाइट हो गया h और ये हो गया डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें और ये मान लीजिए θ1 एंड ये θ2 है, तो इसमें d और h में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, d इक्वल्स टू h इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। यहाँ पे आपको मॉड लेना है, जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसके आप ले लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा केस है जो हमने फॉर्मूला 1 बताया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो डिस्टेंस आपको पता है 230 √3 है, h हमें निकालना है, कॉट θ1 आपका 30 एंड 60, कॉट 60।
ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 230 √3 इक्वल टू एच कॉट 30 इक्वल टू होता है आपका √3 प्लस कॉट 60 हो गया 1/√3। फर्दर आप सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 230 √3 इंटू, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इधर आएगा एंड एच इंटू 4 हो जाएगा। ओके, तो h इक्वल टू हमारे पास फाइनली आ गया 230 × 3/4 जो कि हमने पहले भी निकाल रखा है एंड इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है 172.5। तो इसका ये सेकंड मेथड है, ये क्लियर हो गया। एंड आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए 40 liter of milk are kept in a container. 4 liter of milk are removed from this container and replaced with water. This procedure was performed 2 more times. How much milk does the container now holds? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ मिल्क है, उसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क निकाल रहे हैं, फिर वापस से वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई लिक्विड से रिप्लेस कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, उसको देखिए। मान लीजिए आपको फाइनली कितना मिल्क बचा है ये निकालना है एम डैश। ठीक है, इनिशियली कितना मिल्क था आप ये देख लीजिए, इंटू 1 माइनस कितना क्वांटिटी आप वाटर मिला रहे हैं आपको वो देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने क्यू मिलाया अपॉन टोटल इनिशियल सॉल्यूशन कितने का था आप वो देख लीजिए। ठीक है, अपॉन टी कर लीजिए और ये प्रोसेस जितने बार रिपीट होगा 1 माइनस क्यू इंटू 2 आप उतने बार करते चले जाएंगे। जैसे इसको यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आपको फाइनली मिल्क कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो एम डैश ये आपको चाहिए और इनिशियली मिल्क कितना है 40 है। ठीक है, इंटू 1 माइनस 4 लीटर आप मिल्क निकाल रहे हैं और वापस से रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो यहाँ पे आप 4 कर दीजिए अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितने का था 40 का। और कहा जा रहा है इसी प्रोसेस को आप 2 बार और रिपीट कर दो, मीन्स आपको ये जो ब्रैकेट का टर्म है 1 माइनस 4/40 ये आपको 2 बार करना है। और ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू एंड इसे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 9/10 के इक्वल इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, जीरो से आप जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो गया आपका 729 इंटू 4। 729 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 9 4 36 कैरी 3 2916। ठीक है, 2916 अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.16 लीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आते हैं और आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। ओके, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और ये आज का आखिरी सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको काफी लेंदी लग रहा होगा और देख के इनिशियली यही होता है कि इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बट हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो जनरली वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसान होता है, बस आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। A rectangular park is 120 meter long and 104 meter wide. A 1 meter wide path run along the boundary of the park, remaining completely inside the park. Thus, the outside edge of the path run along the boundary wall of the park. Inside edge of the park are marked with a white line of negligible thickness. If it is cost 2.50 to mark each meter with the white line, then how much would it cost to fully mark the inside edge of the path? Okay, देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक पार्क है। ओके, एंड इसके अंदर आप एक पाथ बना रहे हैं और सबसे सब साइड से इसका जो विड्थ है ना ये 1 मीटर का है। ठीक है, ये इधर से भी इसका 1 मीटर है, इस साइड से भी 1 मीटर है एंड इस साइड से भी 1 मीटर है। ठीक है, एंड इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इनसाइड एज है इसको आप व्हाइट लाइन से व्हाइट कलर से कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसका थिकनेस जो इसको आपको नेग्लिजिबल लेना है, ये गिवन है आपको। तो बताना है कि इसको पेंट करने में कितना खर्च आएगा। 2 पॉइंट कॉस्ट प्राइस क्या है 2.50 इच मीटर रुपीज 2.5 रुपीज इच मीटर। देखिए ये पूरा लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको 120 गिवन है एंड ये आपको कितना गिवन है, ये आपको 104 है। अगर आप इस साइड से भी 1 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस साइड से भी 1 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 118 के इक्वल। उसी तरीके से अगर आप 104 में से इस 1 मीटर और 1 मीटर इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, ये जो है आपका ये 102 के बराबर हो गया।
अब इसका आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है और तुम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि 2 इंटू 118 प्लस 102, एंड ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 220 के बराबर। ये आपका पेरीमीटर आ गया। मीन्स टोटल इतना मीटर आपको कवाइड करना है। अच्छा कॉस्ट क्या है पर मीटर 2.5, तो टोटल कॉस्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 2 इंटू 2.5। ठीक है, तो आप यहाँ पे 220 इंटू 2, देखिए 2.5 को आप 5/2 में ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये होगा आपका 1100 के इक्वल। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वापस से पूछ सकते हैं मुझे। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।